अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के साथ मैं हूँ सामर रियाज़ और आज की ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको द क्यूब में जो फ्लैटीज़ के ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में एक फैक्चुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट और उनका बिजनेस मॉडल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इजी वर्ड्स में समझाया जा सके। सबसे पहले तो जिन नाजरीन ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी मैं उनके लिए ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इत्तेहाड टाउन फेज़ 1 मेन ड्राइव एंड रोड पर अथर एसोसिएट द क्यूब के नाम से एक फ्लैगशिप अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। ये 2 कनाल पर मुहित एक कमर्शियल बिल्डिंग है जिसकी ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल आउटलेट्स हैं और इन कमर्शियल आउटलेट्स में ऑलरेडी मारिया बी, लाइमलाइट, मिनीसो, सेकंड कप, रॉयल टैग और ऑनजे लंदन जैसी मशहूर कंपनीज एमओयू साइन कर चुकी हैं। सेकंड से 6 फ्लोर तक आपको पंजाब के रिनाउंड होटल चेन फ्लैटीज होटल के आपको सर्विस अपार्टमेंट मिल जाते हैं जिनको आप ओन कर सकते हैं और फ्लैटीज ग्रैंड अपनी सर्विसेज से इसको रन करके आपको एक हैंड्स फ्री मंथली इनकम जनरेट करके देगा। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि फ्लैटीज ग्रैंड इसको कैसे मैनेज करेगा और आपको कैसे एक रेंटल इनकम जनरेट करके देगा। सबसे पहले तो इस मॉडल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ओनरशिप एंड टाइटल, जिसका मतलब ये है कि आप जो सर्विस अपार्टमेंट खरीदेंगे उसकी ओनरशिप राइट्स टोटली आपके पास होंगे और ये आपका एक फिजिकल एसेट होगा जिसको आप कभी भी किसी भी वक्त सेल आउट करके आप उसमें से एग्जिट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें होटल ऑपरेशंस का आता है कि जिसमें जितनी भी सर्विसेज जो होटल में आपको मिलती हैं फ्लैटीज ग्रैंड उन सर्विसेज को मैनेज करेगा, जिसमें हाउसकीपिंग, गेस्ट अमेनिटीज, चेक इन, फ्रंट डेस्क ऑपरेशंस, मार्केटिंग, वो सब फ्लैटीज ग्रैंड की जिम्मेदारी होगी और वो ये सब सर्विसेज को इस्तेमाल करके आपके ओन्ड अपार्टमेंट में बिजनेस जनरेट करेगा और आपको उसकी एक रेंटल इनकम देगा। तीसरा जो इसमें सबसे अहम पॉइंट है वो है पूल मैकेनिज्म का। पूल मैकेनिज्म को बेसिकली मैं अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो उसमें ये होता है कि आपके जैसे बाकी मजीद वो लोग जिन्होंने फ्लैटीज ग्रैंड में जो सर्विस अपार्टमेंट बुक करवाए हुए हैं, फ्लैटीज ग्रैंड उनको एक एज ए वन यूनिट ट्रीट करेगा और मंथली बेसिस पे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और अपनी होटल सर्विसेज से उसमें बिजनेस जनरेट करेगा और एट द एंड ऑफ द मंथ जितनी भी उसमें इनकम जनरेट होगी वो तमाम उन ओनर्स के ऊपर जिन्होंने फ्लैटीज ग्रैंड में सर्विस अपार्टमेंट्स बुक करवाए हैं उनके इक्वल शेयर्स के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर मैं पाकिस्तान में बाकी होटल चेन्स और उनके रेवेन्यू को अगर कंसिडर किया जाए तो इसमें आपको बेयर मिनिमम 13% ऑफ प्रॉफिट आपको पर एनम मिल सकता है। मैक्सिमम कैप की इसमें इसलिए बात नहीं कर सकते कि जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या जो होटलिंग करते हैं उनको इस बात का पता होगा कि होटल्स में पीक और ऑफ पीक सीजन्स होते हैं। अगर लाहौर को कंसिडर किया जाए तो आपको पता है कि इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में समर्स में ख़ास तौर पर लाहौर में टूरिज़्म ज़रा थोड़ी सी कम हो जाती है जिसकी वजह से होटल्स की प्राइसेस भी डिक्रीज़ हो जाती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम कंसिडर करें तो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स, अब जैसे कि 14 अगस्त आ रहा है और अगर आप अपना इंटरनेट देखें तो आपको ये बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि 14 अगस्त की आसपास स्टेट्स में होटल्स की प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। और इसके अलावा अगर हम कंसिडर करें तो जिस तरह बसंत फेस्टिवल लास्ट ईयर मनाया गया था, बसंत फेस्टिवल में भी मतलब कि 3 रोज़ा फेस्टिवल में ऑल ओवर द पंजाब जितने भी लोग थे वो सब लाहौर आए थे जिन्होंने बसंत सेलिब्रेट की थी। और उसमें अब ऑब्वियसली जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं वो आकर यहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं कि जिसमें वो स्टे कर सकें और फ्लैटीज़ अपने इन्हीं सर्विसेज की वजह से मशहूर है। और उसके अलावा अगर हम विंटर सीज़न को डिस्कस करें जो पाकिस्तान में एक पीक शादी सीज़न होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग दूसरे शहरों से और बल्कि दूसरे शहरों के अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जो है वो लाहौर में आते हैं और यहाँ पर आकर स्टे करते हैं। और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपने यहाँ पर अपना एक सर्विस अपार्टमेंट बुक करवाया हुआ है तो इसमें आपके लिए एक और खुशखबरी ये भी है कि आपको 14 दिनों का इसमें स्टे भी दिया जाता है। पाकिस्तान में लोग अमूमी तौर पर नए बिजनेस मॉडल को बहुत जल्दी नहीं अपनाते। आज से पहले क्या होता था कि लोग अपना घर बनाते थे और फिर उसको रेंट आउट करते थे। उसके बाद एयरबीएनबी का एक बिजनेस मॉडल आया कि जिसको लोगों ने इनिशियली तो नहीं अपनाया,
लेकिन जब कुछ लोगों ने अपना पोर्टफोलियो एयरबीएनबी पे बनाया और लोगों ने एयरबीएनबी के मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप आज एयरबीएनबी के मॉडल को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुकी है। लेकिन एयरबीएनबी के मॉडल्स और घर की कंस्ट्रक्शन और उसको रेंट आउट करना, उसमें एक फ्लॉ ये भी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या जो प्रोफेशनल्स हैं जो अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में बिजी हैं, वो डे टू डे उसकी मैनेजमेंट नहीं कर पाते। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी पेश आते हैं, बल्कि इसके लिए आपको एक एडिशनल मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है और उसकी भी सैलरी आपको अपनी जेब से देनी पड़ती है। ये सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन पाकिस्तान में ये कंपैरेटिवली नया है। इस बिजनेस मॉडल के बारे में दोबारा आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपके ओन्ड अपार्टमेंट को फ्लैटीज ग्रैंड सर्विस देगी और अपनी मैनेजमेंट और अपने स्किल्स की बेसिस पे उस पर इनकम जनरेट करेगी और आपको मंथली हैंड्स फ्री एक रेंटल इनकम जनरेट होगी। पाकिस्तान में होटल सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी नया है, लेकिन दुनिया भर में इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल द सिग्नेचर एट MGM लॉस वेगास USA और दुबई मरीना एंड डाउनटाउन होटल अपार्टमेंट्स UAE है। होटल सर्विस अपार्टमेंट का बिजनेस मॉडल बाकी बिजनेस मॉडल से थोड़ा सा इस तरह मुख्तलिफ है कि इसमें आपको डे टू डे हसल नहीं करनी पड़ती और बगैर किसी मैनेजमेंट के आपको एक ऑटो जनरेटेड रेंटल इनकम मिलती है। ये मॉडल सबसे ज़्यादा फिजिबल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपनी जॉब या अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद कोई ब्रीफिंग चाहिए या अगर आप आज ही अपना सर्विस अपार्टमेंट ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मुझसे आज ही रब्ता कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।